हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए एकदम सुबह 4 बजे का मॉर्निंग का टाइम था जब मैं उठी थी। उस समय दिखा रही थी कि अभी मैं उठ गई हूँ। और उसके बाद मैंने अपने सारे ज़रूरी काम जो होते ना सब कुछ कर लिया था। एक घर वगैरह सब कुछ मतलब एक बार तो कर धो लिया था। उसके बाद अभी फिर एक बार पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आना जाने से पैर और लगता है ना, तो बस ये ज़रा सा ही पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पे पूजा होगा। तो ये देखिए अभी भी अंधेरा है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं नहा धो चुकी थी और मेरे सारे काम हो गए थे। और अभी मैं थोड़ा सा ना ये चावल भिजाना भूल गई थी रात में। एलपन बनता है ना, तो मैंने क्या किया ना कि ये एक चौंक लिया था और ये हल्दी है ना, हल्दी पाउडर को ही मैंने मतलब पानी में गंगा जल में ही थोड़ा सा वो कर दिया। और इसी से इनका घर बना दूंगी। तुलसी माता का आज जो 30 ठो घर बनता है, तो बस उसी में मतलब हलवा पूड़ी का चढ़ाया जाता है। तो बस वही मैं अभी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कितना फटाफट से कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना हलवा पूड़ी सब बनाना है, तैयार भी होना है साड़ी वगैरह पहन के। तो ये देखिए थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं बना था। और इधर मैंने छोले उबालने चढ़ा दिए थे और दूध भी आ गया था। और इस टाइम ना मेरा मतलब सब काम हो गया था, पानी वगैरह आ गया था, तो मैंने पानी ले लिया था और मैं तैयार भी हो गई थी। और इधर मैंने दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे आटा भी निकाल दिया है, तो हलवा बना के फिर आटा लगा के फिर अपना पूड़िया वगैरह तलूँगी। तो ये देखिए मेरा आटा सीख गया था और उसमें मैंने चीनी डाल दिया है। और इसे अच्छे से एक बार और चला लूँगी। और जब तक सुनहरा ना मतलब इसमें सौंधी सौंधी मतलब खुशबू ना आए ना, तब तक भूनना चाहिए। और घी मेरा जम गया था, इसलिए थोड़ा सा गर्म करके डाल लिया था और हलवा बन के रेडी हो गया था मेरा। और यहाँ पे ना थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि आज ना मतलब सूतक भी लगने वाला है और बाद में ग्रहण भी लग जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी निकल रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे सब अपना सोए हुए थे। अपना उठेंगे, अपना नहाएंगे, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी जब तक वो लोग करेंगे। और यहाँ पे ना मेरा देखिए आटा लग गया है और हलवा तो मेरा रेडी हो ही चुका था। और कपड़े वगैरह मैंने सब पहन लिए थे अपने। और यहाँ पे देखिए एक ही हाथ से मैं मोबाइल में भी पकड़ रखी हूँ और एक हाथ से काम भी कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है अकेले मतलब करना। और बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि 7 बजे तक मुझे सारा रेडी करके पूजा वगैरह कर लेना है। क्योंकि उसके बाद क्या है ना, सूतक लग जाएगा। तो पूजा करने में भी देखिए पूरा तैयारी करके बैठूंगी ना, तो 7 बजे गए थे। और हलवा भी बन गया था मेरा। और जितने पूड़ी मुझे बनाने थे मैंने बना के ले लिया है पूजा में चढ़ाने के लिए। और श्रृंगार का सामान जो जो मतलब चढ़ता है, तो मैं इसमें चुनरी भूल गई थी। क्योंकि क्या हुआ ना कि मुझे एकदम भी ध्यान नहीं रहा। मैं मार्केट गई थी, चुनरी मिल भी रहा था, लेकिन मेरे एकदम दिमाग में से ही उतर गया और मैंने सब कुछ ले लिया, सिर्फ चुनरी ही रह गया था। और सिंदूर वगैरह तो घर में पूजा का मेरे पास कुछ पूजा अभी लगातार एक साथ गए हैं ना, तो काफ़ी सिंदूर वगैरह पैकेट में मंगाती हूँ, तो वो थे साफ़ ही थे। और बिंदी वगैरह चूड़ी वगैरह ये सब लेना था, तो ये सब मैंने ले लिया था। और ये जो पूड़ी है ना, इसका मतलब जोड़ा जोड़ा लगा देती हूँ, 2-2 का, तो ये 30 हो जाएंगे। तो इनको हलवा के साथ पूरा वो कर दूँगी, तो ये यही चढ़ेगा। तो ये 30 हो गए पूरे। तो इनमें सभी में मैं हलवा लगा दूँगी। और फूल और श्रृंगार का सामान और तुलसी माता का पौधा सब कुछ मैंने यहाँ रख लिया है। और श्रृंगार का सामान देखिए बिंदी है, चूड़ी है, और ये देखिए पैकेट वाला सिंदूर ले लिया था, रक्षा धागा ले लिया था, और दीपक जला दिया ले लिया है, साइड में दिख ही रहा होगा आपको। और माला फूल वगैरह। फिर ये हल्दी का जो थोड़ा सा बचा था ना, तो वो जो घर बनाया था मैंने, तो इसी से इसमें स्वास्तिक बना दूंगी और थोड़ा सा टीक भी दूंगी। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं तो हर बार तो थोड़ा सा अच्छा से कर लेती हूँ पूरा फूल वगैरह गमला में बना के। और यहाँ पे ना रक्षा धागा लपेट दिया है। और मेरे पास चुनरी नहीं लाई थी, मैं भूल ही गई थी, मेरे एकदम भी ध्यान में नहीं रहा। मैं 2 बार गई मार्केट, लेकिन दोनों बार मैं भूल गई। और पास में तो मिलता नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो चलिए भगवान जी माफ़ कर दीजिए मुझे, तुलसी माता, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है, इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है। तो यहाँ पे मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिया है, रक्षा धागा लपेट दिया है, और अच्छे से सिंदूर वगैरह है ना, तो सिंदूर लगा दिया है मैंने पौधे मतलब तुलसी माता को। और बिंदिया थी तो बिंदी लगा दिया है, और चूड़ी पहना दूँगी उनको।
तो ये देखिए चूड़ी भी मैंने चढ़ा दिया है और उसी में मतलब बिंदी भी चिपका दिया है तुलसी माता को। फिर यहाँ पे दीपक जला के आरती कर लूँगी। तो ये तुलसी माता का जो आरती होता है ना, तो वही आरती मैं गा रही थी। और थोड़ा सा ना अकेले मतलब साइड में ही मैंने अपना ट्राईपोड में मोबाइल रख रखा है। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, ये लोग बार बार आना जाना कर रहे हैं ना, पकड़ता तो कोई नहीं है और थोड़ा सा डर भी लगता, कहीं मोबाइल एक दो बार गिर भी गया था मेरा, इसीलिए थोड़ा सा मैं उधर भी ध्यान दे रही थी, थोड़ा सा इधर भी। और यहाँ पे ना मैं सीधा ही हाथ है मेरा, उल्टा मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि उस तरफ मोबाइल रखा हुआ था ना, तो फिर मैंने इस तरफ रख दिया था, तो वो दरवाज़ा के साथ में रखा हुआ था, तो वहाँ से ये लोग घर में आना जाना कर रहे थे ना, तो गिरने का डर था, इसीलिए मैंने उस तरफ रख दिया, पीछे के साइड में जहाँ मैं बैठी थी। तो वहाँ क्या है ना कि वहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ डर भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे रख दिया अब मैंने। और यहाँ पे दीपक वगैरह सब भगवान जी को दिखा दिया है, आरती दिखा दिया है। और बाहर में भी तुलसी का पेड़ है, तो वहाँ पे भी मैं जाके चढ़ा दूँगी सब चीज़। तो ये यहाँ पे लेके चली गई थी मैं, वहाँ पे भी चढ़ा दूँगी पौधे में, तुलसी पौधा में। और यहाँ पे मेरा दीपक वगैरह सब मैंने वहाँ पे भी जला दूँगी। और जो जो चीज़ यहाँ पे किया है ना, तो 2 तुलसी माता का पेड़ है मेरे पास, तो वो क्या है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उतारने में, इसीलिए मैंने एक ही साइड में रख रखा है, तो इनको पूजा कर लेती हूँ। और एक ठो वहाँ पे सामने रखा हुआ है पौधों के साथ में, तो उसमें ना एक और पौधा निकल आया है, तो इसीलिए मैंने इस पौधे को ही लिया है। तो इसमें सिर्फ तुलसी पौधा है और उसमें एक पीपल का भी पेड़ पता नहीं कैसे निकल आया था। और एक पौधे से 2 पौधे में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मतलब निकल आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पूजा हो गया था मेरा, और मैंने जो भी गलती भूल चूक माफ़ करे मेरा, और मैं प्रणाम कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए अच्छे से पूजा मेरा हो गया है और समय रहते ही कर लिया मैंने, अभी भी काफ़ी टाइम है, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से किया है। तो ये देखिए अभी मतलब आपको दिखा रही हूँ। तो 7 बजे तक मैं बैठी थी पूजा करने, और उठी तो 4 ही बजे थी, तब भी मेरा 7:15 तक या 7:20 तक मेरा पूजा पाठ हो गया था। और फिर उसके बाद मेरा बेटा को देरी भी होता है, खाना बनाना होता है मुझे, तो मैंने छोले तो पहले ही उबाल दिए थे, तो छोला पूड़ी बनाने की सोची थी, लेकिन वो मना कर दिया कि नहीं, पूड़ी मतलब मुझे नहीं खाना है अभी, तो चावल ही खाऊंगा, क्योंकि इतने दिन से ना वो चावल नहीं खाया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए। तो अब उसका थोड़ा तबीयत ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ठीक है, तब मैं दाल चावल बना लेती हूँ। तो दाल चावल साइड में दिख ही रहा है, दाल उबाल के रख लिया, चावल भी मेरा बना हुआ है, और सिर्फ दाल में ना तड़का ही लगाना बाकी है। तो यहाँ पे ने गोभी था, तो गोभी को मैंने फ्राई करके निकाल दिया है, और प्याज और आलू को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद जब ये अच्छे से भून गया था ना, तो उसमें मैंने छोले को, उबले हुए छोले को डाल दिया, और यहाँ पे दाल फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए तो दाल में तड़का लगा दिया है। तो दाल मेरा हो गया था, और यहाँ पे ना मसाला पीस के रखा हुआ था, और जितने भी मसाले होते हैं ना, तो पीस मतलब धनिया पाउडर, हल्दी मिर्च पाउडर, नमक वगैरह, तो वो सभी मैंने टमाटर वगैरह काट के सब डाल दिया था एक साथ। और बहुत फटाफट से दिखा कर रही हूँ, क्योंकि एकदम मतलब वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 ही बजे होंगे इस टाइम, क्योंकि पूजा करते करते ही मेरा 7:20 हो गया था। और उसके बाद मैं बीच बीच में खाना भी बना रही थी, और बीच बीच में जो मैंने पूड़ी वगैरह चढ़ाए थे ना प्रसाद, वो सब जब ये लोग खाएंगे नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ उतना, तो मुझे लगा कि छोला बना लूँगी, लेकिन उसके बाद चलिए खाना पीना हो गया था। तो ये यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं खाना खा ही रही थी, उसी टाइम ये आ गई थी, तो ये बर्तन लेके आई थी। और मेरे पास ना काफ़ी कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो ये हर बार जितने भी मेरे कपड़े इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं रख देती हूँ, तो इनसे ले लेती हूँ। और ये अभी देखिए, ये अभी थोड़ा सा मतलब शाम का ही टाइम है, और कपड़े दे के मैंने बर्तन ले लिए थे। और यहाँ पे ना मतलब पूजा करना था, तो मैं अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4:45 या 5 बजे थे, और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो फिर मैं हाथ पांव धो के यहाँ पे ना पूजा मतलब शाम का टाइम था ना, तो पूजा तो नहीं करना था, क्योंकि ग्रहण उतरा था ना, तो घर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, पोछा वगैरह मार लिया था, घर को दोनों रूम में पोछा मार लिया था। फिर बस यहाँ पे मैंने द्वार पे मोमबत्ती जला दिया है। और यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा भूख लग गया था, तो खाना वगैरह जल्दी खाना हो गया था ना, तो ये मैगी बोल रहा था तो कि मैगी खाना मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना मैगी की तैयारी कर रही हूँ।
तो ये मैगी लाया था 1 पैकेट, तो मुझे तो पसंद नहीं है, तो इसके लिए बना दे रही हूँ मैं। छोटा बेटा ना, उससे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए बना रही हूँ ये मैगी। तो ये ज़्यादा मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ प्याज काटा मैंने और हरी मिर्च थोड़ा सा डाल ही रही थी, तो उसने मना कर दिया, तो इसीलिए वो भी मैंने रख दिया, सिर्फ प्याज ही डाला है, टमाटर भी नहीं था। फिर मसाला डाल दिया था मैगी के साथ, और उसके बाद ये समोसा लाया था, तो मैगी के साथ खाएगा, तो इसीलिए उसको दे दिया मैंने। तो वो अपना खा लिया, जो बाकी बचा मैंने निकाल के साइड में रख दिया था, क्योंकि मुझे एकदम भी पसंद नहीं है मैगी वगैरह खाना। चाउमीन हुआ चाहे मैगी हुआ, ये सब मुझे एकदम नहीं पसंद है। फिर ये अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया था, तो सुबह में क्या ना, आजकल बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, इतना कपड़ा। और ये ना एकादशी को चदरा बिछाया था ना, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, और काफ़ी गंदा हो गया था। तो ये सब कपड़े वगैरह धो के मैंने यहाँ पे सुखा दिए थे। फिर नहाना धोना करने के बाद मैं यहाँ पे ना, मतलब कल तो पूजा नहीं हुआ था, लेकिन आज तो सारे भगवान की मूर्ति को ना उतार के मैंने अच्छे से धो लिया था, और सारे फ़ोटो को ना सब कुछ उतार के ये सब साफ़ करके रख दूँगी, तभी पूजा कर पाऊँगी। क्योंकि कल तो ग्रहण लगा था ना, तो सारे फ़ोटो वगैरह, तो वैसे तो 2 दिन आगे ही मैंने पोछा लगाया था सभी भगवान जी को उतार के, और फिर अभी फ़ोटो को पोंछ लेती हूँ, और जो मूर्ति है ना, उनको पानी में अच्छे से धो दूँगी। 1 ठो गमला में पानी लिया है, उसी में अच्छे से मैं धो दूँगी उनको। फिर उसके बाद देखिए अच्छे से धो दिया है इन सभी को, और फिर उसके बाद इनको ऐसे ही बैठा दूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है। क्योंकि कपड़े वगैरह अभी सारे मैंने धो दिए हैं भगवान जी के, और इनको ना फटाफट से सिर्फ लड्डू गोपाल को कपड़े पहना दूँगी, बाकी भगवान को मैं बाद में, जब फुर्सत हो जाएगा ना मेरा खाना वगैरह बनाने का, तो उसके बाद आराम से बैठ के कर लूँगी। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए सारे भगवान के कपड़े जो धोए थे ना, वो एक एक करके यहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो सारे गंदे तो नहीं हुए थे, अभी 2 ही एकादशी वाले दिन ही पहनाए थे, तो लेकिन ग्रहण लगता है ना, तो देखिए हम तो अपना तुरंत ही बदल लेते हैं, तो इसलिए भगवान जी का भी, मतलब उस दिन तो मना कर दिया था सबने कि नहीं आज नहीं छू सकते हैं, तो कल सुबह ही कर पाएंगे जो भी। तो इसीलिए मैं सुबह में उठ के ना फटाफट से ही ये काम कर लिया था मैंने, सारे कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, और भगवान जी को भी नहला दिया था, और गंगा पानी डाल उल के पूजा छिड़क दिया था, और दीपक जला के आरती वगैरह कर लिया है, पूजा वगैरह। तो ये देखिए भोग वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, और अच्छे से पूजा वगैरह कर लिया है। तो क्या है ना कि पूजा ना करो ना, तो कैसा मन में अजीब सा लगता है, और पूजा हो कर लेते हैं ना, तो काफ़ी सुकून सा महसूस होता है, काफ़ी मतलब अच्छा लगने लगता है। तो ये देखिए सभी कुछ कर लिया मैंने, और ये देखिए पूरा कपड़े को धो दिया मैंने अच्छे से, एक एक करके सारे कपड़े धो दिए हैं, और सब कुछ में पोछा लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए दीपक अभी भी जल रहा है, और भगवान जी को पूरा साफ़ सुथरा कर लो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये इतना फूल और लाए थे, तो अभी मैं भोग लगाया था, तो जब भोग जैसे भगवान जी का पूजा वगैरह कर लूँगी ना, उसके बाद ये सब थाली वगैरह उतार लेती हूँ,